बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी टाइम सोशल स्टडीज़ फॉर पाकिस्तान ऑक्सफोर्ड क्लास 5 का सिलेबस। इसमें नेक्स्ट वीडियो की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़ें, आपसे गुजारिश है कि स्टडी टाइम चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि आने वाली नई वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सकें। चैप्टर 2 में हम आगे बढ़ते हैं और पहली वीडियो हमने वर्ल्ड क्लाइमेट इफ़ेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट के ऊपर बनाई और नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टेम्परेचर्स। तो इससे पहले स्टूडेंट्स हम वेदर और क्लाइमेट को अच्छी तरह पढ़ चुके हैं कि वेदर जो होता है वो किसी भी मुल्क का या किसी भी इलाके का, किसी भी जगह का डे टू डे जो टेम्परेचर होता है वो ठंडा भी हो सकता है, गर्म भी हो सकता है। अगर वो डे टू डे सर्दियाँ चल रही हैं, विंटर है, तो वो सर्द मौसम होगा, और अगर वहाँ पे समर का मौसम है, अगर रेनी सीज़न है या फिर आटम का सीज़न है, तो उसके मुताबिक डे टू डे टेम्परेचर में फ़र्क आएगा और वो जो मौसम है वो चेंज होगा। लेकिन जो क्लाइमेट होता है ये एक लॉन्ग टर्म ये चीज़ है और ये एक लंबे अरसे की जो आबो हवा किसी इलाके की होती है ये डिफरेंट हो सकती है। जैसे कि हमने पढ़ा कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे सारा साल जो मौसम है ठंडा रहता है, तो वहाँ का जो क्लाइमेट है वो ठंडा है। इसी तरह इक्वेटर्स के ऊपर जो ममालिक आते हैं वहाँ टेम्परेचर सारा साल ज़्यादा रहता है, तो वहाँ की जो क्लाइमेट है वो गर्म है। अब हम आगे पढ़ते हैं टेम्परेचर्स की तरफ, दर्जा हरारत की तरफ। दिस वर्ल्ड मैप शोज़ द मेजर क्लाइमेटिक जोन्स ऑफ द वर्ल्ड। तो दिस वर्ल्ड मैप ये अगले पेज पे आपको दिखाते हैं कि ये जो दुनिया का नक्शा है, जो बड़े क्लाइमेटिक जोन्स हैं, आबो हवा के हिस्से हैं दुनिया के, उनको शो करता है। जो मैं पहले आपको दिखा दूँ कि किसकी बात कर रहे हैं, तो ये वाला ये जो वर्ल्ड मैप है इसमें दुनिया के मुख्तलिफ आबो हवा के हिस्से दिखाए गए हैं। इनकी डिटेल हम अभी आपको समझाएंगे कि किस तरह से जो ये क्लाइमेटिक जोन्स हैं इनको इस मैप पे दिखाया गया है। लेकिन इससे पहले हम पढ़ेंगे दिस वर्ल्ड मैप शोज़ द मेजर क्लाइमेटिक जोन्स ऑफ द वर्ल्ड। इस दुनिया के नक्शे के ऊपर दुनिया के जो बड़े बड़े आबो हवा के हिस्से हैं उनको दिखाया गया है। ऑन दिस मैप, इस नक्शे के ऊपर यू कैन सी द स्पेशल लाइन्स ऑफ लैटीट्यूड। आप लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड हम पहले पढ़ चुके हैं। लैटीट्यूड हतूत अर्ज़बल्द और लॉन्गिट्यूड हतूत तूल बल्द इनको कहते हैं। ये लाइनें हैं, इमेजिनरी लाइंस हैं जो कि ड्रॉ की गई हैं और इनके मुताबिक नक्शे के ऊपर जो डिफरेंट जगह हैं उनको हम लोकेट करते हैं। तो इस मैप के ऊपर आप देख सकते हैं स्पेशल लाइंस ऑफ लैटीट्यूड, लैटीट्यूड की ख़ास लाइनें नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर। जो नॉर्थ और जो साउथ इक्वेटर है, इक्वेटर के ऊपर नॉर्थ और साउथ में इनको ड्रॉ किया गया है। दीज आर द आर्कटिक सर्कल, इनको आर्कटिक सर्कल्स कहते हैं। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, द आर्कटिक सर्कल एंटार्कटिक सर्कल कहते हैं, एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं। इनकी डिटेल मैं आपको मैप के ऊपर दिखाता हूँ। दीज लाइन्स आर हेल्पफुल, ये जो लाइनें हैं जो ड्रॉ की गई हैं नक्शे के ऊपर, ये बड़ी मददगार हैं इन मेकिंग द मेजर क्लाइमेटिक जोन्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के बड़े बड़े आबो हवा के हिस्सों को बनाने में। द पोलर रीजन्स, जो कुतबैन के इलाके हैं, वो चाहे नॉर्थ पोल हो चाहे साउथ पोल हो, वो हमें पता चलता है इन्हीं लाइनों के ज़रिए से। द टेम्परेट रीजन्स, जो मोतदिल हल्के हैं जहाँ पे गर्मी और सर्दी कम पड़ती है। द ट्रॉपिकल रीजन्स, गर्म इलाके, एंड द इक्वेटोरियल रीजन्स, और इक्वेटर के ऊपर पाए जाने वाले इलाके। तो ये मुख्तलिफ इलाके जो हैं ये मैप के ऊपर दिखाए जाते हैं। वो यूज़ द वर्ड रीजन टू डिस्क्राइब एन एरिया, हम किसी भी एरिया को बताने के लिए रीजन का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का रीजन या किसी इलाके का रीजन। दैट हैज़ स्पेसिफिक फीचर्स, तो ये वो रीजन है जिसमें ख़ास किस्म के हद्दो हाल पाए जाते हैं। अनलाइक कंट्रीज़, ममालिक के बरक्स, जियोग्राफिक रीजन्स डू नॉट ऑलवेज हैव फिक्स बाउंड्रीज। जो जियोग्राफिक रीजन्स हैं जिनके अंदर हम क्लाइमेट को या आबो हवा को या मौसम को ज़ाहिर करते हैं, तो इनकी कोई फ़िक्स बाउंड्रीज़ नहीं होती। ममालिक की तो फ़िक्स बाउंड्रीज़ होती हैं, कोई भी कंट्री है उसकी हदूद होती हैं। लेकिन जो जियोग्राफिक रीजन्स हैं जो कि अभी हम क्लाइमेटिक जोन्स इसमें हम बताएंगे, इनकी कोई बाउंड्रीज नहीं होती। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर द रीजन्स लिस्टेड अबव गो क्रॉस ए नंबर ऑफ कंट्रीज़। ये ऊपर जो रीजन्स बताए गए हैं, पोलर रीजन है, टेम्परेट रीजन है, ट्रॉपिकल रीजन है, इक्वेटोरियल रीजन है, तो इनकी कोई बाउंड्रीज नहीं है। ये एक मुल्क से दूसरे मुल्क तक और एक बरे आज़म से दूसरे बरे आज़म तक भी चले जाते हैं।
फॉर एग्जाम्पल द रीजन्स लिस्टेड अबव गो अक्रॉस ए नंबर ऑफ कंट्रीज़, ये जो रीजन्स है कई ममालिक में से गुजरते हैं, एंड इन सम केसेस कॉन्टीनेंट्स, और बाज़ औक़ात एक कॉन्टीनेंट से दूसरे कॉन्टीनेंट में भी पहुंच जाते हैं। तो इस चीज़ को हम अब आपको वजाहत से बताएंगे इस डायग्राम में। इसको जूम कर लेते हैं जी। इधर से इधर जो लाइनें जाती हैं इनको लैटिट्यूड्स कहते हैं। तो ये सेंटर में इक्वेटर है, ये इक्वेटर के ऊपर सारे का सारा नॉर्थ है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, और इक्वेटर से नीचे वाला साउदर्न हेमिस्फीयर है। तो आप ज़हन में रखें कि इधर से इधर इक्वेटर की जो लाइन है ये लैटिट्यूड में काउंट होती है। तो ये सबसे ऊपर आर्कटिक सर्कल दिखाया गया है, ये वाली लाइन। तो ये लाइन नॉर्दर्न अमेरिका से यूरोप और एशिया से होती हुई गुजर रही है। तो ये मुख्तलिफ कॉन्टिनेंट्स में से गुजर रही है। तो ये जो आर्कटिक सर्कल है यहाँ पे सर्द तरीन मौसम होता है, यहाँ का जो क्लाइमेट है वो सर्द है। उसके बाद आ जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसको हत्ते सुल्तान भी कहते हैं। ये इक्वेटर से ऊपर होता है हत्ते सुल्तान। तो यहाँ पे जो भी कंट्रीज आएंगे, और ये देख रहे हैं कि ये लाइन सेंट्रल अमेरिका से गुजरती हुई अफ्रीका से गुजर रही है, और अफ्रीका से गुजरने के बाद ये एशिया में से गुजर रही है। तो यहाँ पे जो भी कंट्रीज आएंगे इनका जो क्लाइमेट है वो माइल्ड होगा, यानी ना बहुत ज़्यादा सर्द और ना बहुत ज़्यादा गर्म। इक्वेटर के ऊपर जो कंट्रीज़ हैं, और इक्वेटर के ऊपर के इलाके और इक्वेटर से नीचे के इलाके, इनकी आबो हवा एक जैसी है, और ये शदीद गर्म होते हैं। ज़्यादा गर्मी यहाँ पे पड़ती है क्योंकि सारा साल सूरज यहाँ पे डायरेक्ट उसकी चमक पड़ती है। तो इसके नीचे आ गया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, हत्ते जद्दी। ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इक्वेटर से उतने ही फासले पर है जितना कि इक्वेटर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। तो इस इलाके में जो मौसम है बिल्कुल वही मौसम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में होता है। और उसके बाद एंटार्कटिक सर्कल है, ये बिल्कुल उल्ट है आर्कटिक सर्कल का। तो आर्कटिक सर्कल में भी सारा साल जो क्लाइमेट है ये सर्द रहता है, और एंटार्कटिक सर्कल में भी सारा साल क्लाइमेट सर्द रहता है। लेकिन एक बात आपने ज़हन में रखनी है कि जो ये ऊपर वाला हिस्सा है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, इसमें जो मौसम होगा इसके उल्ट मौसम होगा साउदर्न हेमिस्फीयर में। तो जी स्टूडेंट्स, यकीनन ये जो क्लाइमेटिक जोन्स थे इनके हवाले से, और जो मुख्तलिफ टर्म्स यहाँ पे यूज़ हुई हैं, आर्कटिक सर्कल, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और एंटार्कटिक सर्कल, इसके हवाले से मैंने कोशिश की कि आपको वजाहत कर दूं कि किस तरह से ये जो क्लाइमेटिक जोन्स हैं बनते हैं, और किस तरह से ये मुख्तलिफ जो आपके कॉन्टिनेंट्स हैं उनके अंदर ये इनके असरात हमें नज़र आते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। और वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, और दोस्तों के साथ शेयर करें, और स्टडी टाइम को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।